आज की वीडियो में हम एक ऐसे एआई प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर करने वाले हैं जिसको यूज करके आप वेबसाइट्स जनरेट कर सकते हो। आप पीपीटीज क्रिएट कर सकते हो, पीडीएफ क्रिएट कर सकते हो, इमेजेस, वीडियोस, मतलब कि ये सब जनरेट कर सकते हो। और साथ में आप एक ऐसा असिस्टेंट बना सकते हो जो 24/7 आपके लिए काम करेगा। जैसे कि आपने कह दिया कि भाई हमें रोज सुबह 8 बजे जो भी टॉप 5 न्यूज हैं वो हमें सेंड करो, तो वो आपको रोज 8 बजे टॉप 5 जो भी टेक न्यूज हैं वो आपको सेंड करेगा। मतलब कि ऐसे यहाँ पर 24/7 वो आपके लिए एक्टिवेट रहेगा। तो ऐसा असिस्टेंट भी क्रिएट कर सकते हो। तो उस एआई प्लेटफॉर्म का नाम है मिनीमैक्स एजेंट। तो जल्दी से हम चलते हैं और उसको यूज करते हैं। तो यहाँ पर गूगल पे हमें सिंपली सर्च करना है मिनीमैक्स एजेंट। ठीक है। तो मिनीमैक्स एजेंट हम सिंपल सा यहाँ पर गूगल पे सर्च करेंगे और ये पहली वेबसाइट हमारे पास आती है, इस पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर ये कुछ हमें यहाँ पर इसका इंटरफेस देखने को मिल रहा है। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे साइन इन करना है। तो यहाँ पे आप साइन इन कर सकते हो, साइन अप कर सकते हो। हम सिंपल सा यहाँ पे साइन इन कर लेते हैं गूगल से। ठीक है। तो हमने यहाँ पर साइन इन कर लिया है और हमारे पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर जब आप साइन इन करोगे तो आपको फ्री में कुल 200 क्रेडिट्स मिलते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ ये क्रेडिट्स हैं क्योंकि मैंने इनका प्रो प्लान लिया हुआ है। आप बाकी यहाँ पे प्लान्स देख सकते हो और अपग्रेड कर सकते हो। ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको 200 क्रेडिट्स मिलते हैं, उनमें भी आप काफ़ी चीज़ें कर सकते हो। सबसे पहले तो यहाँ पर हमारे पास ये मैक्स क्लॉ है। तो मैक्स क्लॉ वही जो मैंने बताया था ना कि एक ऐसा असिस्टेंट बना सकते हैं जो 24/7 आपके लिए काम करेगा। तो इसके बारे में अभी देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं इसके फीचर्स की कि हम इसमें और भी क्या क्या चीजें कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कुल हमें 10,000 प्लस एक्सपर्ट्स मिलते हैं। एक्सपर्ट्स मतलब कि यहाँ पे जैसे कोई भी काम है, जैसे पीपीटी जनरेट करानी है या इमेज जनरेट करानी है, तो सबके लिए यहाँ पर पर्टिकुलर एक्सपर्ट हमारे पास है। जैसे कि अगर हमें पीपीटी जनरेट करानी है तो उसके लिए है, लैंडिंग पेज, ऐसे यहाँ पर काफी 10,000 प्लस एक्सपर्ट हमें मिलते हैं। हम इजीली चीजों को करा सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे देखो ऐप बिल्डर है, जीआईएफ स्टिकर मेकर है, मतलब कि यहाँ पर काफी चीजें हैं, आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। ठीक है। हम इनमें से क्या करते हैं, जल्दी से पहले एक काम करते हैं कि पीपीटी मेकर को यूज करके कोई भी एक पीपीटी जनरेट करा के देखते हैं। ठीक है, किस तरीके की ये पीपीटी जनरेट करता है। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे वो कह रहा है कि भाई ये कुछ है, ठीक है, बढ़िया है। तो स्टार्ट चैट पे हम क्लिक करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि क्रिएट ए 5 स्लाइड पीपीटी ऑन, एक काम करते हैं एआई के बारे में लिखवा देते हैं। ठीक है, 5 स्लाइड पीपीटी, और इस पे हम चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर ये किस तरीके की पीपीटी जनरेट करके देता है। और यहाँ पे सिंपल सा हमने इतना सा प्रॉम्प्ट दिया और ये काफी तगड़ी पीपीटी हमें जनरेट करके देगा। तो वेट करते हैं। तो यहाँ पर ये पीपीटी देख रहे हो कि जनरेट करनी इसने स्टार्ट कर दिया। और यहाँ पर देखो करंट प्रोसेस के अंदर यहाँ पे हमारे पास ये सारी चीजें चल रही हैं। वो यहाँ पे एक काफी तगड़ी पीपीटी जनरेट करके देगा। तो वेट करते हैं थोड़ा और मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे वो कवर पेज दे रहा है, दूसरे में कंटेंट पेज है। तो इस तरीके से ये जनरेट कर रहा है समरी वगैरह। और ये देखते हैं, इसको जनरेट करने देते हैं। तो इसने यहाँ पर देखो पांचों स्लाइड जो है वो क्रिएट कर ली है। अब वो इसको डिप्लॉय कर रहा है प्रेजेंटेशन को। ठीक है। तो देखते हैं। तो यहाँ पे देखो उसने सारी प्रेजेंटेशन क्रिएट कर ली है और यहाँ पर हमें देखो रिस्पॉन्स में एक यूआरएल भी मिला है। देखो प्रीव्यू का एक यूआरएल हमें मिला है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कितनी तगड़ी इसने पीपीटी बना के दी है। तो पहला पेज है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट और ये कुछ, और आगे बढ़ेंगे तो देखो इसने कितने अच्छे से व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उसके बारे में की कॉन्सेप्ट सब उसने देख रहा हो खुद से जनरेट किए। जस्ट हमने एक प्रॉम्प्ट लिखा कि भाई क्रिएट 5 स्लाइड पीपीटी ऑन एआई, तो उसने कंप्लीट पीपीटी जनरेट करके दे दी, बिल्कुल प्रोफेशनल लेवल। देख रहे हो, है ना कितना बढ़िया। और आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, आपको खुद से बनाने की कुछ भी जरूरत नहीं है, ना कंटेंट ढूंढने की दिक्कत ना कुछ, सब इसने हमें करके दे दिया। तो यहाँ पर हम इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, इस पे क्लिक करके आप पीडीएफ में भी डाउनलोड कर सकते हो, पीपीटी में भी। तो अगर हम पीपीटी में इसको डाउनलोड कर लेते हैं तो यहाँ पर देखो ये हमारी डाउनलोड हो गई है। तो इस तरीके से आप डाउनलोड भी कर सकते हो और बढ़िया से पीडीएफ पीपीटी सब में। अब यहाँ पर और भी अगर हम इसके एक्सपर्ट्स देखें तो यहाँ पे हमने पीपीटी तो देख ली है। यहाँ पे आप देखो लैंडिंग पेज बिल्डर है। और यहाँ पर अगर हम और नीचे चलेंगे तो यहाँ पर देखो कई सारे हमारे पास ये एक्सपर्ट्स हैं। ठीक है। यहाँ पे देखो एक हमारे पास एक्सपर्ट है इमेज क्राफ्ट वाला। तो अगर हम इस पे क्लिक करें
और यहाँ पे स्टार्ट चैट पे क्लिक करें, तो यहाँ पे इस एक्सपर्ट के अंदर हम यहाँ पर इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, बस हमें एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट लिखना है और ज़्यादा हमें बताना भी नहीं है कि हमें ये चीज़ें होनी चाहिए। सिंपल सा प्रॉम्प्ट लिखो, आपके लिए एक बिल्कुल हाई क्वालिटी इमेज ये जनरेट करके देगा। तो इसको भी करके देखते हैं। तो हम यहाँ पे कोई भी इमेज को जनरेट करा सकते हैं सिंपल एक प्रॉम्प्ट से, और ये बिल्कुल हमें प्रोफेशनल इमेज जनरेट करके देगा हाई क्वालिटी। तो हम कह देते हैं कि ए डॉग ड्राइविंग BMW। ठीक है, तो ये हम सिंपल सी इमेज जनरेट कराते हैं। और जस्ट अब तो ये हमने इसी का ये जो इमेज क्राफ्ट वाला एक्सपर्ट यूज किया है, तो यहाँ पर ये समझ लेगा कि इमेज ही जनरेट करनी है। तो बस इतना सा हमें लिखना है और यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। तो अब यहाँ पे हमारे पास इमेज जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं। तो यहाँ पे ये इमेज जनरेट होना स्टार्ट हो गई है और यहाँ पे देखना कितनी हाई क्वालिटी इमेज ये जनरेट करके देगा। तो यहाँ पे इमेज प्रॉम्प्ट देख रहे हो, आपने एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट लिखा था, इसने अपने हिसाब से उस प्रॉम्प्ट को इनहेंस कर दिया है काफी, और अपने हिसाब से अब ये तगड़ा ये करेगा चीजें। ठीक है, तो ये काफी सही चीज है। तो यहाँ पे देखो उसने हमें इमेज जनरेट करके दे दिया और काफी तगड़ी उसने इमेज जनरेट करके दिया। अगर हम इस पे क्लिक करते हैं या हम इसको डाउनलोड करते हैं, तो यहाँ पे देखो एक बिल्कुल हाई क्वालिटी इमेज उसने हमें जनरेट करके दी है। ठीक है, बिल्कुल लग रही है ना रियल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप कितनी सारी चीजें कर सकते हो। और यहाँ पर अगर हम एक्सपर्ट्स में चलेंगे, और भी काफी सारे एक्सपर्ट्स हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इनको एक्सप्लोर कर सकते हो। 10,000 प्लस एक्सपर्ट्स हमारे पास हैं। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि एक वेबसाइट को जनरेट करा के देखते हैं। तो यहाँ पर जो मिनीमैक्स एजेंट है, यहाँ पर हमारे पास एक मॉडल होता है मिनीमैक्स M2.7। तो इनका ये जो मिनीमैक्स M2.7 मॉडल है, ये हमें काफी तगड़ी वेबसाइट जनरेट करने में हेल्प करता है। ये हमें देखो यहाँ पर आप खुद से देख सकते हो कितनी तगड़ी वेबसाइट ये जनरेट करेगा। तो हम इससे कह देते हैं कि भाई क्रिएट ए पोर्टफोलियो वेबसाइट। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम इसको सिंपल ही अपना प्रॉम्प्ट दे देते हैं, तो ये सिंपल प्रॉम्प्ट में ही काफी तगड़ी वेबसाइट हमें खुद से जनरेट करके दे देगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे अगर इस पे चलें, तो देखना यहाँ पे ये कितनी तगड़ी वेबसाइट हमें ये जनरेट करके देगा, इसका जो M2.7 मॉडल है। तो यहाँ पे लिख के आ रहा है, गॉट इट, आई हैव रिसीव्ड योर रिक्वेस्ट टू क्रिएट अ पोर्टफोलियो वेबसाइट। और यहाँ पे इसने देखो वेबसाइट बनाना स्टार्ट कर दिया है। और अब यहाँ पे ये काफी तगड़ी वेबसाइट हमें जनरेट करके देगा, फिर उसका लाइव डेमो दिखाएगा और फिर हमें एक लाइव लिंक भी देगा। ठीक है, तो देखना आप यहाँ पे काफी तगड़ा है। तो अभी देखना यहाँ पे हमें लाइव वेबसाइट हमें दिखेगी जो भी ये पोर्टफोलियो बनाएगा, और ये हमें बिल्कुल प्रोफेशनल बना के देगा वेबसाइट। तो यहाँ पे ये सबसे पहले थिंकिंग प्रोसेस कर रहा है कि HTML फाइल बना रहा है। तो मतलब कि यहाँ पे काफी सही चीजें ये कर रहा है। तो इसको करने देते हैं और देखते हैं कि क्या आउटपुट, क्या रिस्पॉन्स ये देता है हमें। फिर आपको ये मिनीमैक्स M2.7 ये जो मॉडल है इनका, इसकी पावर समझ में आएगी। तो इसने देखो कितनी तगड़ी वेबसाइट हमें यहाँ पर बना के दे दी है। तो अगर हम यहाँ पर चलेंगे, तो यहाँ पे अगर हम इस पे क्लिक करते हैं ओपन इन न्यू टैब, तो देखो इसने कितनी तगड़ी हमें, और यहाँ पे देखो ये कर्सर के साथ इसने इसने कितना बढ़िया यहाँ पर ये बना के दिया है। देख रहे हो, तो इसने कितनी तगड़ी हमें यहाँ पर वेबसाइट जनरेट करके दे दी है। यहाँ पे बाकी आप नेम वगैरह चेंज करवा सकते हो, और यहाँ पर ये अबाउट, प्रोजेक्ट, सर्विसेज, ये सब बना के दी है। और अगर हम यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करते हैं, तो यहाँ पे फुल्ली एनिमेटेड है। ये देखो कितनी तगड़ी यहाँ पे उसने वेबसाइट हमें ये जनरेट करके दी है सिंपल एक प्रॉम्प्ट पे, और बाकी चीजें इसने खुद से हमें कर दी है। तो है ना बढ़िया। और यहाँ पे ये कर्सर देखो कितना बढ़िया है। और नीचे हम करेंगे तो ये कार्ड्स हमें है, फिर हमें ये सर्विसेज दिख रही हैं। देखो यहाँ पर ये कितने तगड़े यहाँ पर कार्ड्स लग रहे हैं। और यहाँ पर एक्सपीरियंस हमें यहाँ पे दिख रहा है। इन सबको हम चेंजेस कर सकते हैं इसमें। और यहाँ पर ये देखो टेस्टिमोनियल हमें दिख रहा है कितना बढ़िया। और अगर हम गेट इन टच इस पे चलते हैं, तो नीचे यहाँ पर ये दिख रहा है। और यहाँ पे ये काफी, देख रहे हो कितनी तगड़ी वेबसाइट हमें इसने बना के दी है। और अगर हम यहाँ पे अबाउट पे चलेंगे, तो ये अबाउट पे हम आ चुके हैं। प्रोजेक्ट्स पे चलते हैं, प्रोजेक्ट्स पे आ चुके हैं, इस पे क्लिक करेंगे। और अगर हम ऊपर आएंगे, तो यहाँ पे देख सकते हो कितना तगड़ी उसने वेबसाइट बना के दी है सिंपल से एक प्रॉम्प्ट में। है ना बढ़िया। तो यहाँ पे देख रहे हो आप, यहाँ पे मिनीमैक्स एजेंट के अंदर मतलब लगभग सारी ही चीजें यहाँ पर आप कर सकते हो। तो मिनीमैक्स एजेंट पे वापस से चलेंगे,
तो हमने यहाँ पर पीपीटी जनरेट करा के देख ली, इमेज जनरेट करा के देख ली, वेबसाइट जनरेट करा के देख ली। अब यहाँ पर हम बात करते हैं ये जो स्किल्स वाला यहाँ पे दिख रहा है, तो स्किल्स पे चलेंगे। अब ये स्किल्स बेसिकली हैं क्या? तो इन स्किल्स को आप यूज करके अपने जो रिस्पॉन्स है उसको और ऑप्टिमाइज कर सकते हो। अब यहाँ पे ये बिल्ट इन कुछ स्किल्स हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं और अपने रिस्पॉन्स को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। हमें मतलब कि मैनुअली प्रॉम्प्ट में सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है कि हमें ये करना है वो करना है। हम सिंपल सी इन स्किल्स को यूज कर सकते हैं, ये जो हमारी बिल्ट इन स्किल्स हैं, और इजीली हम चीजें करा सकते हैं। जैसे कि हमें देखो यहाँ पे बताना नहीं है कि हमें पीपीटी जनरेट करनी है, हम सिंपल सा ये पीपीटी एक्स जनरेटर यूज करेंगे तो ये पीपीटी जनरेट करके दे देगा। और यहाँ पर लैंडिंग पेज करेंगे तो लैंडिंग पेज जनरेट करके दे देगा। तो इस तरीके से ये स्किल्स हमारे पास हैं। ठीक है, तो इनसे क्या होगा कि हमारा जो रिस्पॉन्स आएगा वो और भी ऑप्टिमाइज होके आएगा। तो जैसे कि यहाँ पर हम कोई, जैसे यहाँ पे न्यू टास्क पे अगर हम क्लिक करते हैं तो अभी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारी कोई भी स्किल्स नहीं है, तो ये नॉर्मल ही यहाँ पर रिस्पॉन्स देगा। पर अगर हम यहाँ पे स्किल्स को ऐड करेंगे यहाँ पर, तो फिर क्या करेगा, ये रिस्पॉन्स को और भी ऑप्टिमाइज करके देगा। जैसे कि हम यहाँ पे ये मिनीमैक्स पीडीएफ को स्किल को ऐड कर लेते हैं, जैसे कि ठीक है, तो ऐड टू माई स्किल्स हमने कर दी। और अगर हम यहाँ पे ट्राई इन चैट पे क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे देखो इसके अंदर ये मिनीमैक्स पीडीएफ वाली स्किल ऐड हो चुकी है। तो यहाँ पे हाउ टू यूज इट ये सब ये कह रहा है। तो हम एक काम करते हैं जरा कि एक सिंपल पीडीएफ जनरेट करा के देखते हैं। हम इससे कहते हैं कि यहाँ पे, और यहाँ पे देखो हम कोई भी एक्सपर्ट यूज नहीं कर रहे, सिंपल सा हम लिख देंगे कि क्रिएट एआई नोट्स पीडीएफ। ठीक है, तो हमने सिंपल सा ये कह दिया इससे, और हम यहाँ पे जनरेट करवा लेंगे इससे। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये एआई नोट्स पीडीएफ हमारे पास जनरेट करके देगा। और यहाँ पर हमने ये जो स्किल यूज की है ना, ये स्किल, तो ये इस स्किल को यूज करके यहाँ पर और भी ऑप्टिमाइज रिस्पॉन्स हमें देगा, एक ऑप्टिमाइज तगड़ी पीपीटी हमें जनरेट करके देगा। तो यहाँ पे देखो उसने हमें हमारी पीडीएफ हमें जनरेट करके दे दी है। अगर हम इसको डाउनलोड कर लेंगे और यहाँ पर अगर हम इस पीडीएफ को ओपन करेंगे तो देखो यहाँ पर ये कुछ उसने एआई नोट्स की पीडीएफ दी है, जो कि देख रहे हो कितनी ऑप्टिमाइज तरीके से हमें ये पीडीएफ मिली है और कितनी बढ़िया लग रही है। यहाँ पर देखो उसने कितने तगड़े यहाँ पर इंट्रोडक्शन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिर की डेफिनेशंस दी हैं, फिर यहाँ पे उसके बारे में बताया है मशीन लर्निंग के बारे में, फिर न्यूरल नेटवर्क उसने एक्सप्लेन किया है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, और कितने तगड़ी चीजों से यहाँ पर टेबल वगैरह उसने बनाई है। तो देख रहे हो कितनी तगड़ी पीडीएफ उसने जनरेट करके दी है। तो आप यहाँ पे इस तरीके से पीडीएफ भी जनरेट कर सकते हो स्किल्स को यूज करके इनकी। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हो स्किल्स को हमने जैसे यूज किया तो कितना ऑप्टिमाइज पीडीएफ हमें यहाँ पर मिली है। तो इस तरीके से और भी स्किल्स हैं यहाँ पर, बिल्ट इन स्किल्स, जिनको आप यूज कर सकते हो और काफी चीजें यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, तो है ना बढ़िया। तो आप देख सकते हो इस एक चीज के अंदर हमने कितनी सारी चीजें कर ली हैं कि हमने पीपीटी जनरेट करा ली, वेबसाइट भी हम जनरेट करा पा रहे हैं, इमेज जनरेट, और काफी चीजें हम यहाँ पर कर सकते हैं और सारी प्रोफेशनल लेवल चीजें हो रही हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं मैक्स क्लॉ के बारे में, और ये काफी इंटरेस्टिंग है। तो अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो ये हमारा 24/7 पर्सनल असिस्टेंट है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा क्या है कि ओपन क्लॉ जो फ्रेमवर्क है उस पे काम करता है, पर यहाँ पर हमें कोई भी सेटअप की जरूरत नहीं है, कोई भी एपीआई की जरूरत नहीं है। हम सिंपल सा यहाँ पर स्टार्ट नाउ पे क्लिक करके हम अपने 24/7 पर्सनल असिस्टेंट को बना सकते हैं। मतलब कि जो 24/7 हमारे लिए काम करेगा। अगर हम उससे कहेंगे कि भाई जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर हम उससे कुछ भी कहेंगे कि यहाँ पर आप 8 बजे मुझे रोज जोक सुनाओ, तो ये रोज एक जोक आपको सुनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर रोज ऑटोमेटिकली ये क्लाउड पर रन करता है बेसिकली। ठीक है, और यहाँ पर देखो यहाँ पे लिखा है कि मेक इट्स योर नेम, इट सेव इट्स पर्सनैलिटी एंड इट रिमेंबर्स एवरी कन्वर्सेशन एंड प्रीफरेंस। तो यहाँ पे ये क्या करता है कि हमारी कन्वर्सेशंस को भी रिमेंबर मतलब कि याद रखता है। जैसे कि अगर हम इससे कह दें कि भाई मैं रोज इतने बजे यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करता हूँ, तो ये अगर मैं इससे बाद में पूछूंगा कि हम कितने बजे वीडियो अपलोड करते हैं तो ये बताएगा, मतलब कि ये हमारी चीजों को याद भी रखता है। ठीक है, तो यहाँ पर बाकी ये ऑलवेज ऑन, जीरो वेट, लाइव इन 10 सेकेंड्स, और रनिंग 24/7 इन द क्लाउड। हमें यहाँ पर ना तो कोई एपीआई सेटअप करनी है, कुछ भी नहीं करना है, 10 सेकंड में लाइव हो जाएगा। यहाँ पर स्टार्ट नाउ पे क्लिक करेंगे तो करते हैं हम यहाँ पे स्टार्ट नाउ पे क्लिक। और यहाँ पर अब वो कह रहा है कि आपको किस चीज के लिए यहाँ पर ये मैक्स क्लॉ एजेंट चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है मिनी मैक्स एजेंट सीमलेसली इंटीग्रेट्स पॉपुलर एक्सपर्ट क्लाउड डिप्लॉयड ओपन क्लॉ, स्टार्ट विद अ सिंगल क्लिक एंड पावर योर ओन पर्सनलाइज्ड
24/7 एआई असिस्टेंट, ठीक है। तो ओपन क्लॉ में तो हमें काफी चीजें करनी पड़ती थी, सेटअप, एपीआई कीज, मतलब कि काफी सारी चीजें। यहाँ पे एक क्लिक में हो रहा है सारी चीजें, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, डिफॉल्ट ही रहने देते हैं। बाकी अगर आपको स्पेसिफिकली अगर किसी के लिए चाहिए तो वो भी कर सकते हो, पर यहाँ पे हम डिफॉल्ट रहने देते हैं। और यहाँ पे आई एम रेडी पे हम क्लिक करेंगे, और यहाँ पर देखो हमारा मैक्स क्लॉ यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, और ये देख सकते हो कितने सेकंड्स में हमारा ये क्रिएट हो गया बिना किसी सेटअप के। एक बार एक बटन हमने जस्ट क्लिक किया और यहाँ पे पूरा हमारा 24/7 पर्सनल असिस्टेंट रेडी है। लो, तो यहाँ पे हमारा मैक्स क्लॉ एजेंट, जो हमारा 24/7 एक्टिवली एजेंट है, वो हमारा रेडी हो चुका है। और अब यहाँ पे हम इसको कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी चीजें ऑटोमेट करा सकते हैं। तो अभी यहाँ पे अगर हम इससे कहें कि अभी तो हमारे पास देखो ये 15:20 टाइम हो रहा है, ठीक है। तो हम इससे कहते हैं कि तुम मुझे यहाँ पे कह देते हैं कि तुम मुझे या फिर हम कह देते हैं कि 20 सेकंड के बाद या 10 सेकंड के बाद। तो यहाँ पे हम कह देते हैं तुम मुझे अभी से 20 सेकंड के बाद इससे कह देते हैं 5 टेक न्यूज देना, ठीक है। तो यहाँ पे देखना, अब हमें पता चलेगा कि ये 24/7 अवेलेबल है। तो अब ये हमारी चीजों को याद रखेगा और 20 सेकंड बाद हमें यहाँ पर 5 टेक न्यूज देगा, ठीक है। ये शेड्यूल कर देगा, मतलब कि 20 सेकंड बाद हमें टेक न्यूज आ जाए ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये हमारा पर्सनल असिस्टेंट है। उससे मैंने कह दी कि भाई देखो 20 सेकंड बाद मुझे 5 न्यूज बताना, टेक न्यूज। तो देखते हैं ये बताता है कि नहीं। तो यहाँ पे हम कह देते हैं और इसको हम देखते हैं। तो देखो हमारी प्रोसेस चलना स्टार्ट हो गई है, और यहाँ पे देखो ऑन गोइंग स्लीप 20 यहाँ पे कुछ लिख के आ रहा है। तो ये कर रहा है, मतलब कि यहाँ पर 20 सेकंड बाद हमें ये देगा टेक। तो अभी तो हमने इससे कहा था कि 20 सेकंड बाद, तो उसने 20 सेकंड बाद हमें ये दिखा दिया। जब तक उसका रिस्पॉन्स आया 20 सेकंड हो चुके थे। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इससे कह देते हैं कि रोज सुबह 8 बजे तुम मुझे कोई भी 5 टेक न्यूज मतलब कि बताना, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि रोज 8 बजे तुम मुझे लेटेस्ट 5 न्यूज बताना, रोज सुबह लिख देते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे जरा इसको रन करते हैं। तो ये क्या करेगा, अब हमारा जो लेटेस्ट न्यूज वाला ये जो हमने टास्क दिया है, इसको शेड्यूल कर देगा, और यहाँ पर हमें रोज 8 बजे क्या करेगा, 5 लेटेस्ट न्यूज हमें देगा। तो यहाँ पे देखो इसने यहाँ पे ये शेड्यूल कर दिया है, नेम इसने लिख दिया है, और यहाँ पे देखो ये हमारे पास आ रहा है कि डन हो गया हमारा टास्क। और यहाँ पे लिख के आ रहा है अब हर सुबह 8 AM आपको इंडिया में 1:30 PM पर तुम्हें लेटेस्ट 5 टेक न्यूज मिलेंगी। यहाँ पर अच्छा ये क्या किया है इसने, चाइना के हिसाब से ले लिया है। हम यहाँ पे इंडिया के हिसाब से भी इसको बता सकते थे। तो यहाँ पे ये इंडिया में 1:30 PM पे हमें देगा, ठीक है, 5 टेक न्यूज। और हर दिन सुबह, और यहाँ पे वेब चैट पर डायरेक्ट मैसेज हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पर इसका लाइव डेमो देखने के लिए अगर हम अभी देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ये 15:29 यानी कि 3:30 के करीब यहाँ पर बज रहे हैं। तो हम इससे कह देते हैं कि तुम मुझे रोज इंडियन टाइम 3, यहाँ पे लिख देते हैं 3:30 बज रहे हैं, तो 3:32 पे जोक बताना, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये कह दिया। तो अब देखते हैं ये शेड्यूल होता है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो उसने न्यूज भी हमारी शेड्यूल कर दी है और जोक भी यहाँ पे शेड्यूल कर दिया है। तो अभी हमारे हो रहे हैं यहाँ पर 15:31। देखते हैं यहाँ पर 3:32 पे हमें ये एक जोक देता है या नहीं। तो यहाँ पे देखो हमारे 15:32 हो चुके हैं, और यहाँ पर इसने देखो अपने आप हमें एक जोक जनरेट करके दे दिया, ठीक है। कि यहाँ पे लिखा हुआ है हेयर इज अ क्लीन लाइट जोक फॉर यू, वाई डोंट साइंटिस्ट ट्रस्ट एटम्स बिकॉज दे मेक अप एवरीथिंग। मतलब कि यहाँ पे हिंदी में भी उसने दे दिया कि वैज्ञानिक एटम्स पर क्यों भरोसा नहीं करते, क्योंकि वे सब कुछ बनाते हैं। तो ये सिंपल सा उसने जोक दे दिया। तो यहाँ पे देख सकते हो ये हमारे जो टास्क है उसको ऑटोमेट कर रहा है, मतलब कि हम यहाँ पे टास्क शेड्यूल कर सकते हैं, तो ये तुरंत के तुरंत ऑटोमेट उसको कर देगा। तो इस तरीके से हमारे पास हमारा खुद का 24/7 अवेलेबल असिस्टेंट बन चुका है। और हमने यहाँ पर इसको ना किसी एपीआई सेटअप के, ना ही किसी सेटअप के हमने इसको किया। सिंपल सा एक बन क्लिक किया, एक प्रॉम्प्ट लिखा, और यहाँ पे हमारे पास ये ऑटोमेट हो गया हमारा टास्क। तो इस तरीके से आप यहाँ पे
मैक्स क्लॉ को यूज कर सकते हो इसके अंदर, ठीक है, और अपना एक 24/7 एक्टिव यहाँ पे असिस्टेंट बना सकते हो। अब यहाँ पर अगर आप चाहते हो कि इसको आप टेलीग्राम से कनेक्ट करना चाहते हो, ठीक है, कि आप मोबाइल से ही टेलीग्राम पे ही सारी चीजें कर लो, तो आप यहाँ पे इस असिस्टेंट से, ये जो आपका 24/7 असिस्टेंट है, इसको आप टेलीग्राम से भी कनेक्ट कर सकते हो, ये जो मैक्स क्लॉ है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर सिंपल सा देखो, वो कह रहा है कि अगर आपको इसको अपने फेवरेट ऐप्स के साथ कनेक्ट करना है तो आप सिंपल सा लिख दो कनेक्ट टेलीग्राम, ठीक है। तो अगर हम इससे कहेंगे कि कनेक्ट टेलीग्राम, ठीक है, तो अगर हम इस पे चलेंगे तो यहाँ पे देखो कनेक्ट टेलीग्राम हमने इससे कहा, तो अब ये हमें बताएगा कि आपको किस तरीके से टेलीग्राम से कनेक्ट होना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर टेलीग्राम से कनेक्ट करने के लिए कुछ हमें स्टेप्स बता रहा है कि सबसे पहले तो यहाँ पे बॉट फादर से बॉट क्रिएट करो, ठीक है। तो यहाँ पे टेलीग्राम में हमें क्या करना है, बॉट फादर को मैसेज भेजना है और हमें लिखना है /न्यू बॉट, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सर्च करना है हमें सिंपल सा @ और बॉट और ये फादर हमें यहाँ पर सर्च करना है, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर देखो ये @ बॉट फादर हमें दिख रहा है, इस पे हमें क्लिक करना है और यहाँ पर स्टार्ट बॉट पे हमें क्लिक कर देना है और यहाँ पे इसके बाद हमें इसके अंदर हमें सिंपल सा क्या लिख देना है, न्यू बॉट टाइप करना है, ठीक है, /न्यू बॉट। तो हम यहाँ पे लिखते हैं स्लैश और न्यू और यहाँ पे बॉट लिख देते हैं। तो यहाँ पे देखो हमारे पास ऑप्शन भी आ रहा है, हमें सिंपल सा न्यू बॉट लिखना है और इसको हमें सेंड कर देना है। तो इसके बाद देखो यहाँ पे आ रहा है कि न्यू बॉट हाउ हाउ आर वी गोइंग टू प्लीज चूज अ नेम फॉर योर बॉट। अब हमें अपने बॉट के लिए एक नेम चूज करना है, तो हम यहाँ पर अपने बॉट का नाम मान लो रख देते हैं वर्चुअल बॉट रख देते हैं, ठीक है, वर्चुअल बॉट। तो ये हमने अपने बॉट का नाम रख दिया। अब हम इसको भेज देंगे कि भाई ये हमारे बॉट का नेम है। अब वो कह रहा है कि आपको अपने बॉट का यूजर नेम आप बताओ। तो यहाँ पे गुड, नाउ लेट्स चूज अ यूजर नेम फॉर योर बॉट। तो हम यहाँ पर अपने बॉट का नाम लिख देते हैं वही वर्चुअल, या फिर हम इसका यूजर नेम लिख देते हैं, चलो Ayush_23 और यहाँ पे लिख देते हैं बॉट, ठीक है। ये तो नहीं होगा ना, अब तो यहाँ पे इस पे चलते हैं और यहाँ पे अब देखो इसने हमें इसने क्या दिया है, एक टोकन हमें दिया है, ठीक है। तो इस टोकन को हमें यहाँ पर चाहिए, तो यहाँ पे हम इस टोकन को यहाँ पे हमें क्या करना है, इस टोकन को जरा कॉपी कर लेना है यहाँ से। तो यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया और हमें यहाँ पर इसको भेज देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सेंड कर देते हैं, तो ये हमने इसको भेज दिया। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया है कि टेलीग्राम कनेक्ट हो गया है। अब हमें टेलीग्राम में जाओ और अपने बोट को मैसेज करो मैं ऑनलाइन हूँ, ठीक है। तो अब इसको जरा हम करते हैं, ठीक है, मैसेज। तो हम यहाँ पे अपने बॉट पे हैं, यहाँ पे हम इससे कहते हैं कि मैं ऑनलाइन हूँ, ठीक है। तो हम इससे कहेंगे मैं ऑनलाइन हूँ और यहाँ पे इसको भेजेंगे। तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे टाइपिंग हमें लिख के आ रहा है और यहाँ पे लिख के आ गया कि हाँ अंकुश मुझे पता है तू ऑनलाइन है। फिर क्या करना है, इमेज चाहिए, न्यूज चाहिए, कोई बात करनी है, देख रहे हो। और यहाँ पे भी एक चीज देखो कि मैंने यहाँ पर स्क्रॉल किया तो यहाँ पर भी देखो मैं ऑनलाइन हूँ लिख के आ गया और यहाँ पे जो मैसेज यहाँ पे आया है वही मैसेज यहाँ पे आया है। अगर मैं इससे कुछ इमेज जनरेट कराने को कहता हूँ, ठीक है, तो इससे हम कह देते हैं मुझे एक डॉग मैरिज इमेज चाहिए, ठीक है। तो ये सिंपल सी इमेज हम जनरेट कराते हैं। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखो ये हमारी यहाँ पे लोडिंग हो चुकी है, यहाँ पे भी लिख के आ गया और यहाँ पर भी हमारे पास लिख के आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमारी इमेज जनरेट हो चुकी है और यहाँ पे इसने देखो कितनी तगड़ी हमें इमेज जनरेट करके दी है। और यहाँ पर जो टेलीग्राम हमने कनेक्ट किया था वहां पर भी हमारे पास देखो इमेज हमारी जनरेट हुई है और ये हमें डाउनलोड हो रही है, ठीक है। तो मोबाइल में इंटरनेट स्लो है तो वो डाउनलोड वैसे देखो हो चुकी है और इस पे अगर हम क्लिक करेंगे तो हमें ये कंप्लीट इमेज देखो हमें मोबाइल में देखने को मिल रही है और यही सेम इमेज हमें यहाँ पर भी दिख रही है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे मैक्स क्लॉ को टेलीग्राम से भी कनेक्ट कर सकते हैं और रिमोटली हम वहां से भी बात कर सकते हैं अपने असिस्टेंट से। और ये जो असिस्टेंट है वो 24/7 हमारे लिए काम करेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि कितना तगड़ा प्लेटफॉर्म हमने आज एक्सप्लोर किया है मिनीमैक्स एजेंट, जिसके अंदर हमने पीपीटी भी जनरेट कराई, वेबसाइट जनरेट कराई, पीडीएफ जनरेट कराई, इमेज जनरेट कराई और यहाँ पर हमने एक अपना ऐसा असिस्टेंट भी बनाया जो 24/7 हमारे लिए काम करता है। उसको फिर हमने टेलीग्राम से भी कनेक्ट किया कि हम मोबाइल से भी उसको यूज कर पाए और अपने टास्क को भी शेड्यूल किया। तो कितना बढ़िया है। तो अगर आप भी अपने काम को स्मार्ट बनाना चाहते हो और ये पीडीएफ पीपीटीज एक
प्रॉम्प्ट लिख करके जनरेट करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप मिनीमैक्स एजेंट को यूज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी इनकी, तो आप वहां से जाकर के सीधे मिनीमैक्स एजेंट को यूज कर सकते हो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।